वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में जो कंसेप्ट यूज़ होगा आपका वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स? कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल सिंपल है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स अगर आपको फाइंड करना है तो उस मैट्रिक्स की रोज को आपको रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है, तो वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। क्या मीनिंग हुआ? ठीक है, आपके पास एक मैट्रिक्स है सपोज 1 2 3 4 और आपको फाइंड करना है इसका ट्रांसपोज। इसका जो ट्रांसपोज होगा उसको डिनोट करेंगे ए डैश से और ए की पावर में टी लिख देंगे। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए डैश और ए की पावर में टी। और ये किसके इक्वल होगा? जो मैट्रिक्स ए है ना उसकी रोज और कॉलम्स को आपको इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करने का मतलब इस मैट्रिक्स में जो रोज है ना वो यहाँ पे कॉलम बना के लिखनी है आपको, तो वो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। इसकी फर्स्ट रो क्या है? 1 2, यहाँ पे ये कॉलम बन जाएगा 1 2। सेकंड रो क्या है? 3 4, वो यहाँ पे कॉलम बन जाएगा 3 4। सो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ट्रांसपोज क्या होता है? किसी मैट्रिक्स की रोज को इंटरचेंज कर दो, रोज को कॉलम बना दो या कॉलम को रोज बना दो, एक ही बात है। देखो अगर मैं यहाँ पे कॉलम लेता 1 3, इसका पहला कॉलम क्या है? 1 3, ये बन जाएगा इसकी रो। देखो रो है। इसका दूसरा कॉलम क्या है? 2 4, ये बन जाएगा यहाँ पे दूसरी रो बन गई। रो को कॉलम में इंटरचेंज करने से या कॉलम को रोज में इंटरचेंज करने से आपको मिल जाता है ए ट्रांसपोज। उस मैट्रिक्स का क्या मिल जाता है? ट्रांसपोज। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए डैश से या ए की पावर में आप टी लिख दो। ठीक है, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग दी रोज और कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सिमिलरली एक 3x3 की मैट्रिक्स लेते हैं हम। एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 4 2 1 0 -1 5 7 2 8। आपको फाइंड करना है इसका ट्रांसपोज। देयरफॉर इसका जो ट्रांसपोज होगा दैट इज ए डैश विल बी इक्वल टू, आपको क्या करना है ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए? जो मैट्रिक्स की रोज है उनको आप कॉलम बना के लिखना है, या फिर आप जो मैट्रिक्स के कॉलम है उनको रो बना के लिखो, एक ही बात होगी, दोनों से आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा। मैं कॉलम ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट कॉलम है ना वो ए ट्रांसपोज में फर्स्ट रो बन जाएगी 4 0 7, तो 4 0 7। सिमिलरली इस मैट्रिक्स का जो सेकंड कॉलम है वो ट्रांसपोज में सेकंड रो बन जाएगी 2 -1 2 2 -1 2। सिमिलरली जो थर्ड कॉलम है वो आपका थर्ड रो बन जाएगी यहाँ पे 1 5 8 1 5 8। तो मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स से मैंने कॉलम्स लिए, उनको यहाँ पे रोज बना के लिख दिया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसकी रो ले लो, उसको कॉलम बना के लिखो। 4 2 1 इसकी पहली रो है, वो ट्रांसपोज में पहला कॉलम बन जाएगा। देखो 4 2 1 0 -1 5 इसकी पहली दूसरी रो है, वो ए ट्रांसपोज में दूसरा कॉलम बन जाएगा 0 -1 5 0 -1 5। सिमिलरली 7 2 8 इसकी थर्ड रो है, यहाँ पे थर्ड कॉलम बन जाएगा 7 2 8। दिस इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज के लिए आपको क्या करना होगा? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए उसकी रोज को या तो इंटरचेंज कर दो कॉलम से या कॉलम को इंटरचेंज कर दो रोज से, दोनों से आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा। ओके, जो मैट्रिक्स की रोज होंगी वो ट्रांसपोज में कॉलम बन जाएंगी और जो कॉलम होंगे वो रोज बन जाएंगी। नेक्स्ट, देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, मतलब अगर किसी एक मैट्रिक्स का आप दो बार ट्रांसपोज करोगे तो अगेन आपको आंसर क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, हमने एक मैट्रिक्स ली ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4। तो पहले मैं इसका ए ट्रांसपोज फाइंड करता हूँ। ए ट्रांसपोज कैसे मिलेगा? इंटरचेंज करना है, रोज को कॉलम बना देना है। तो फर्स्ट रो क्या है? 1 2, वो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 2। सेकंड रो क्या है? 3 4, वो इसका कॉलम बन जाएगा 3 4। ये इसका ट्रांसपोज है। अब वापस मुझे इसका ट्रांसपोज करना है, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब जो ए ट्रांसपोज आया उसका ट्रांसपोज करना है मुझे, करो ट्रांसपोज। इसकी जो रो है वो इसका कॉलम बन जाएगा। इसकी रो है 1 3, तो वो बन जाएगा 1 3। इसकी सेकंड रो क्या है? 2 4, वो इसका सेकंड कॉलम बन जाएगा 2 4। देखो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो आया 1 2 3 4 1 2 3 4, वो ए ही आया। किसके इक्वल आया? ए ही आया। हमने वेरीफाई कर लिया ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज अगर होगा तो उसको आप ओपन कर सकते हो, ए पे भी ट्रांसपोज आएगा, बी पे भी ट्रांसपोज आएगा। सिमिलरली ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टीज एक्सरसाइज में हम वेरीफाई करेंगे। एक्सरसाइज में कुछ हमें दो मैट्रिक्स दी होंगी कुछ क्वेश्चन में, और हमें यही वेरीफाई करने के लिए बोला होगा, तो यही आइडेंटिटी हम वहाँ पे वेरीफाई करेंगे। के टाइम्स ए होल ट्रांसपोज, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स के साथ और उस पे होल क्या है? ट्रांसपोज करना है आपको, तो के को आप कॉमन लेके सिर्फ ए पे ट्रांसपोज आएगा। ओके, एक ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए बी, अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हो और उनका होल ट्रांसपोज करना हो, जब ब्रैकेट ओपन करोगे इन दोनों पे ट्रांसपोज तो आएगा, लेकिन इनकी पोजीशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। दैट इज अगर आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है, ये क्वेश्चंस में हम इनको वेरीफाई भी करेंगे इन प्रॉपर्टीज को। दो मैट्रिक्स है ए और बी, पहले आप क्या करते हो? ए और बी को मल्टीप्लाई करते हो, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज करते हो। ठीक है, कुछ आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो? पहले बी का ट्रांसपोज करते हो, फिर ए का ट्रांसपोज करते हो, फिर उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर आएगा जो यहाँ पे आया था।
दैट मीन्स ए बी होल ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ बी ए होल ट्रांसपोज हुआ, अगर मल्टीप्लाई हो रही हो, अगर ऐड हो रही है तो कुछ नहीं होगा, उन्हीं पे ट्रांसपोज आएगा, बट मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, दो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होती हैं, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है। पहले हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसका ट्रांसपोज करने पे भी वही आंसर आए, दैट इज ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, जिसका ट्रांसपोज करने पे भी वही आंसर आए, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज अगर मैं करूं तो आंसर वही मैट्रिक्स आए, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स ली ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 2 5। अब मुझे इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। सो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, रोज को कॉलम में लिखो 1 2, यहाँ जाएगा 1 2। ठीक है, इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम बन गया। ओके, फिर इसकी सेकंड रो क्या है 2 5, वो इसका सेकंड कॉलम बन जाएगा 2 5। सो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे देखो आंसर वही आ रहा है, आंसर चेंज नहीं हुआ, 1 2 2 5 1 2 2 5। सो इस मैट्रिक्स को मैं बोलूँगा ये कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिकॉज इसका ये मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज दोनों सेम आ रहे हैं, दैट इज ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। सो दिस मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सारी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होंगी, ठीक है, कुछ होंगी ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स हमें आंसर में आए, मतलब ट्रांसपोज करने पे कोई भी चेंज ना हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पे वो -a के इक्वल आए, दैट इज ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, -a के इक्वल, ए ट्रांसपोज करने पे वो -a के इक्वल आए, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हमने एक मैट्रिक्स ली ए जिसके एलिमेंट्स हैं 0 2 -2 0। अब इसका मैं ट्रांसपोज करने जा रहा हूँ, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी जो रोज है यहाँ पे कॉलम बन जाएंगे। सो इसकी फर्स्ट रो है 2 0 0 2, तो वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 0 2। इसकी सेकंड रो है -2 0, वो सेकंड कॉलम बन जाएगा -2 0। क्या ये इक्वल आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे, देखो यहाँ 0 है फिर 2 है, बट यहाँ 0 और -2 है, और यहाँ -2 0 है, यहाँ 2 0 है। सो इक्वल तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस मैंने ले लिया कॉमन, मैट्रिक्स के साथ कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई करना हो तो सबसे मल्टीप्लाई होता है। सिमिलरली अगर कॉमन लेना हो तो सबसे कॉमन होगा। सो माइनस कॉमन लिया तो हर एक एलिमेंट से कॉमन आएगा, 0 से माइनस कॉमन लिया तो -0 होगा, तो -0 तो 0 ही होता है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा 2, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया ये तो 0 ही रहेगा। अब देखो, अब ये जो मैट्रिक्स आ रही है ये किसके इक्वल आ रही है, ये मैट्रिक्स ए के ही इक्वल आ रहा है, 0 2 -2 0 0 2 -2 0। सो कैन आई राइट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, इसको मैं ए लिख सकता हूँ क्योंकि ये मैट्रिक्स ए की वैल्यू है। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a आ गया। दैट मीन्स ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये। ओके, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पे भी आंसर चेंज ना हो, वही मैट्रिक्स आए, दैट इज ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पे वो -a के इक्वल आए, दैट इज उसी मैट्रिक्स की वैल्यू के नेगेटिव टाइम्स आए, उसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A matrix is said to be symmetric matrix if A is equal to A transpose, and a matrix is said to be skew symmetric matrix if A transpose is equal to minus times A. Exercise 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये कुछ मैट्रिक्स दिए, इनका आपको क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज। ठीक है, सो इन मैट्रिक्स को नाम नहीं दिया, पहले हम नाम दे देते हैं। लेट A इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट, लेट A इज इक्वल टू, क्या मैट्रिक्स दी है 5 1/2 -1। आपको फाइंड करना है इसका ट्रांसपोज। देयरफॉर ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज करते हैं, है ना, या कॉलम्स को रोज में कर दो, दोनों से आपका ट्रांसपोज आ जाएगा। सो मैं रोज को कॉलम्स में कर रहा हूँ, इसकी फर्स्ट रो क्या है 5, वो इसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। इसकी सेकंड रो क्या है 1/2, वो इसका सेकंड कॉलम बन जाएगा। इसकी थर्ड रो में एक ही एलिमेंट है -1, वो इसका थर्ड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, सो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। सेकंड पार्ट में भी इसको नाम नहीं दिया, हम नाम दे देते हैं, लेट इसको मैट्रिक्स बी नाम दे देते हैं। लेट बी इज इक्वल टू 1 -1 2 एंड 3। सो देयरफॉर बी ट्रांसपोज, टी लिखो या ऐसे डैश डालो, दोनों सिंबल यूज होते हैं। रोज कॉलम बन जाएंगे या कॉलम्स रोज बन जाएंगे, मैं रोज ले रहा हूँ उसको कॉलम लिखूंगा, 1 -1 1 -1 2 3 2 3। सो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। सिमिलरली थर्ड पार्ट, लेट इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया सी विच इज इक्वल टू -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। सो इसका जो ट्रांसपोज होगा दैट इज सी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, कॉलम्स को रोज लिखो या रोज को कॉलम्स, मैं कॉलम्स ले रहा हूँ इस केस में, कॉलम फर्स्ट कॉलम इसका फर्स्ट रो बन जाएगा -1 √3 2, सेकंड कॉलम इसकी सेकंड रो बन जाएगी 5 5 3
5 5 3 और थर्ड कॉलम इसकी थर्ड रो बन जाएगी 6 6 -1 6 6 -1। सो दिस इज ट्रांसपोज। नेक्स्ट आपको दो मैट्रिक्स दिए हैं ए और बी, देन वेरीफाई दैट। आपको ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, ये अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, ट्रांसपोज की। सो आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करनी होगी, फिर राइट हैंड साइड की। तो दोनों इक्वल आनी चाहिए, अगर दोनों इक्वल आ गए तो ये वेरीफाई हो जाएगा। सो फर्स्ट पार्ट में पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी होल कंप्लीमेंट। ए प्लस बी एक मैट्रिक्स आएगी, ए और बी को ऐड करना है तो मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ। -1 -4 कितना हो जाएगा, -5। 2 + 1 इज 3, 3 - 5 -2, 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 + 1 -1, 1 + 3 4 एंड 1 + 1 इज 2। और इसका फिर क्या करना है, इसका करना है ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज अभी ट्रांसपोज नहीं किया, मैंने सिर्फ ऐड किया था, ए प्लस बी ऐड किया तो ये मैट्रिक्स आई। अब इसका ट्रांसपोज भी करना है। सो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रोज को कॉलम बना के लिख दो, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ये लेफ्ट हैंड साइड की आपकी वैल्यू आ गई। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सो ए ट्रांसपोज, तो ए तो ये है, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसकी रोज को कॉलम बना के लिख दो, -1 2 3 5 7 9 5 7 9। नेक्स्ट -2 1 1 -2 1 1 और इसको ऐड करना है आपको किसके साथ, बी ट्रांसपोज के साथ। बी आपको गिवन है तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी मैट्रिक्स ये गिवन है तो इसका ट्रांसपोज कर दो, रोज कॉलम बन जाएंगी। सो फर्स्ट रो क्या है, -4 1 -5, फर्स्ट रो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकंड रो गया वो यहाँ पे सेकंड कॉलम बन जाएगा, 1 2 0 एंड थर्ड इज 1 3 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो, -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, -4 -1 -4 इज -5, 5 + 1 इज 6, -2 + 1 इज -1, 2 + 1 इज 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 - 5 -2, 9 + 0 9 एंड 1 + 1 1। अब देखो ये और इसकी वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली यू कैन प्रूव दिस। पहले आपको ए माइनस भी फाइंड करना है, फिर उसका ट्रांसपोज, और फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू अलग से फाइंड करो, ये आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 3, फिर से आपको दो मैट्रिक्स दिए, दो मैट्रिक्स नहीं दी, आपको ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया है और बी मैट्रिक्स दी हुई है, देन वेरीफाई दैट। आपको ये वेरीफाई करना है। सो पहले तो ए फाइंड कर लो यहाँ से, ठीक है। अगर आपको ए ट्रांसपोज दिया है तो ए तो फाइंड कर सकते हो ना। आपको क्या गिवन दिया है, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल दिया है, 3 4 -1 2 0 1। अगर ए ट्रांसपोज ये है तो ए कैसे आएगा, इसी का ट्रांसपोज करने पे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। सो ए विल बी इक्वल टू इस ट्रांसपोज का एक बार और ट्रांसपोज कर दो। सो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसकी जो रोज है वो कॉलम बन जाएगी। इसकी फर्स्ट रो है 3 4, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। इसकी सेकंड रो है -1 2 -1 2, थर्ड है 0 1 0। सो ए मिल गया आपको। सो मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, देन वेरीफाई दैट। आपको ये वेरीफाई करना है ज्ञान से, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में करता हूँ, सेकंड आप करोगे। फर्स्ट पार्ट की पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करना है आपको। ए प्लस बी, ए ये है बी ये है, ठीक है। ये ए ट्रांसपोज गिवन था, इसको नहीं ए ले लेना। ए हमने पहले फाइंड किया, ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज किया तो ए आ गया। ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करो, 3 - 1 -2 हो जाएगा, -1 + 2 + 1 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, 4 + 1 5, 2 + 2 4 एंड 1 + 3 इज 4। अब इसका ट्रांसपोज भी करना है, इसका ट्रांसपोज कर दो। इसकी जो रोज है यहाँ पे कॉलम बन जाएगी। इसकी फर्स्ट रो क्या है, -2 1 1, सेकंड रो क्या है 5 4 4। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड विच इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज आपको गिवन ही था, क्या था, 3 4 -1 2 0 1 प्लस बी का ट्रांसपोज। बी आपको ये गिवन है तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो इसकी रो है वो यहाँ पे कॉलम बन जाएगा, -1 2 1 -1 2 1। सेकंड क्या है 1 2 3 1 2 3। अब इनको ऐड कर दो, 3 - 1 is 2, 4 + 1 5, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा ना। इनको जब a प्लस बी करना था 3 - 1 तो 2 बचेगा ना। सो ये 2 है आपका, ये +2 है, ओके। नेक्स्ट इनको ऐड करना है, -1 + 2 is 1, 2 + 2 is 4, 0 + 1 is 1 एंड 1 + 3 is 4। सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड, सो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू देखो आप सेम आ रही है, 2 5 1 4 1 4, 2 5 1 4 1 4, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली यू कैन वेरीफाई द सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड। आपको इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ए ट्रांसपोज गिवन है और बी की वैल्यू गिवन है। सो पहले हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो ए किसके इक्वल होगा,
ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। दैट इज ए ट्रांसपोज आपको गिवन है, इसका एक बार और ट्रांसपोज कर दो आप, इसका एक बार और ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 रो है, यहाँ पे कॉलम बन जाएगा -2 और इसकी सेकंड रो है 1 2, यहाँ पे कॉलम बन जाएगा। सो हमें ए ट्रांसपोज गिवन था, वहाँ से पहले हमने मैट्रिक्स ए फाइंड कर ली, मैट्रिक्स बी भी गिवन है। आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फाइंड कर लो कि किस एक्सप्रेशन की, a+2b का होल ट्रांसपोज करना है आपको। तो पहले तो इस पूरे को सिंप्लीफाई करो, फिर लास्ट में जो मैट्रिक्स आएगी उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। a+2b, पहले a की वैल्यू पुट करो, a क्या है, a ये है, ठीक है, ये जो आपको गिवन था ये ट्रांसपोज गिवन था, ये आ गया आपका a प्लस 2 टाइम्स b आपको गिवन है -1 0 1 2, और फिर इसका होल क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है, इज इक्वल टू -2 1 3 2 प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा सबके साथ, -2 2 इंटू 0 इज 0, 2 1 2 2 2 4, इसका होल ट्रांसपोज करना है। इन दो मैट्रिक्स को अब ऐड कर दो, दो मैट्रिक्स को ऐड कर दो, -2 प्लस माइनस माइनस ही होगा, -2 इज -4, 1 प्लस 0 इज 1, 3 प्लस 2 इज 5, 2 प्लस 4 इज 6। अब इसका ट्रांसपोज भी करना है, अब इसका ट्रांसपोज कर दो। सो इसकी जो रो है यहाँ पे कॉलम बन जाएगा -4 1, और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा 5 6। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। a+2b होल ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर द मैट्रिक्सेस a एंड b वेरीफाई दैट। अब ये प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करनी है मल्टीप्लाई वाली, a इंटू बी होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, और a और b आपको मैट्रिक्सेस गिवन है, ठीक है। सो हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, a प्लस बी होल ट्रांसपोज, a इंटू बी होल ट्रांसपोज। सो पहले a और b को मल्टीप्लाई करना होगा। सो a मैट्रिक्स लिख दो, a मैट्रिक्स की वैल्यू है -1 4 3, इंटू इसको मल्टीप्लाई करना है b मैट्रिक्स के साथ जो है -1 2 1, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसका क्या करना है, होल ट्रांसपोज भी करना है। अब पहले मल्टीप्लाई कर दो, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रोज को कॉलम के साथ, रो को कॉलम के साथ, 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा -1, फिर इसको सेकंड के साथ 2 1 2, 1 1 1। अब सेकंड रो लेनी है, उसको पहले फर्स्ट कर, -4 इंटू -1 हो जाएगा 4। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स हमने सीख लिया है, वो आपको आना चाहिए, आपको आप टिप्स पे होना चाहिए वो। -4 इंटू 2 इज -8, -4 इंटू 1 इज -4, 3 इंटू -1 इज -3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, ये मल्टीप्लाई करके आ गया। अब इसका ट्रांसपोज भी करना है। सो इसका जो ट्रांसपोज जब करेंगे तो इसकी जो रोज है वो यहाँ पे कॉलम्स हो जाएंगी, -1 2 1 -1 2 1, सेकंड रो 4 -8 -4, थर्ड रो -3 6 3, रोज को कॉलम में चेंज कर दिया। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड की वैल्यू। राइट हैंड साइड वो किसके इक्वल है, b का ट्रांसपोज करना है पहले, और a का भी ट्रांसपोज करना है, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। तो b का ट्रांसपोज लिखो, b आपके पास ये है तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रोज जो है वो कॉलम बन जाएंगी। पहली रो क्या है, इसकी एक ही रो है, -1 2 1, और ये पूरा का पूरा यहाँ कॉलम बन जाएगा -1 2 1 इंटू a ट्रांसपोज, a ये आपका, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका जो कॉलम है वो पूरे का पूरा यहाँ रो बन जाएगी, 1 -4 3। अब इनको कर दो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स कैसे करते हैं, रोज को कॉलम के साथ, -1 इंटू 1 -1, फिर -1 इंटू -4 माइनस प्लस हो जाएगा 4 4 1 4, -1 इंटू 3 -3, 2 1 2, 2 इंटू -4 इज -8, 2 इंटू 3 इज 6, फिर 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू -4 हो जाएगा, 1 इंटू 3 इज 3। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है, ठीक है। -1 4 -3 -1 4 -3, 2 -8 6 2 -8 6, 1 -4 3 1 -4 3। सिमिलरली यू कैन वेरीफाई द सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट, इफ a इज इक्वल टू, ए आपको एक मैट्रिक्स दी है 2 by 2, देन वेरीफाई a ट्रांसपोज इंटू a इज इक्वल टू आई। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आपको प्रूव करना है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। और आपको मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन है। सोल्यूशन, सो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो आई के इक्वल आना चाहिए। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। सो ए ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए ट्रांसपोज पहले लिख दो। ए आपको ये मैट्रिक्स दिया है तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसकी रोज को कॉलम बना के लिखना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, और इसकी सेकंड रो क्या है, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, वो यहाँ पे सेकंड कॉलम बन जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू एंड कॉस अल्फा, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, ए के साथ, ए ट्रांसपोज इंटू ए की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है।
सो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाई 1। सो इसकी फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को पहले के साथ मल्टीप्लाई करना है, दूसरे को दूसरे के साथ, और जो आंसर आएंगे दोनों को ऐड करके वो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट बन जाता है। कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली फर्स्ट रो को आप सेकंड कॉलम के साथ करना है, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब सेकंड रो लेनी है, उसको पहले फर्स्ट कॉलम से करो, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, बीच में प्लस आता है, कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, माइनस हो जाएगा, माइनस में आएगा ये माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज कॉस स्क्वायर अल्फा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपको टिप्स पे होनी चाहिए, ओके। सो अब ट्रिग्नोमेट्री एक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ पे 1 हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा ये तो 0 हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा ये भी 0 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और ये 1 आ गया। और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है विच इज इक्वल टू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 बाकी सारे 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर सेकंड भी बिल्कुल सेम है, थोड़ी सी मैट्रिक्स में आपको डिफरेंस दिया है। यहाँ पे पहले कॉस अल्फा था अब साइन अल्फा है, यहाँ पे पहले साइन अल्फा था अब कॉस अल्फा है, यहाँ पे पहले माइनस साइन अल्फा था अब माइनस कॉस अल्फा है, और यहाँ पे पहले कॉस अल्फा था अब साइन अल्फा, और वही वेरीफाई करना है। सो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको प्रूव करना है ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगी जब इसका ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के इक्वल आए, दैट इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आना चाहिए। तो सोल्यूशन हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ए ट्रांसपोज फाइंड करने के पहले ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, ए आपको गिवन है तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसकी जो रो है यहाँ पे कॉलम हो जाएंगी। सो इसकी फर्स्ट रो है 1 -1 5, वो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 1 -1 5। सेकेंड रो -1 2 1, यहाँ पे सेकेंड कॉलम हो जाएगा -1 2 1 एंड 5 1 3 5 1 3। सो ये इसका ए ट्रांसपोज आया। अब क्या ये दोनों इक्वल है, अगर ये ए और ए ट्रांसपोज इक्वल हुए तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। चेक करो 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3, देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वही होती है ना जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट, आपको ये मैट्रिक्स दिया और अब आपको प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसका ट्रांसपोज करने पे वो माइनस टाइम्स ए के इक्वल आए। तो ये आपको चेक करना है यहाँ पे। पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लो। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है तो आपको पहले ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे हम। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसकी रोज को कॉलम बना के लिख दो 1 0 1 -1 0 1 -1। सेकेंड रो यहाँ पे सेकेंड कॉलम बन जाएगा -1 0 1 -1 0 1 एंड थर्ड रो यहाँ पे थर्ड कॉलम बन जाएगा 1 -1 1 -1 0। क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ रही हैं, देखो यहाँ पे 0 है यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है यहाँ 1 है, तो इक्वल तो नहीं है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं होगी। स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, जब माइनस कॉमन लेने पे ये ए के इक्वल आ जाए। सो यहाँ से मैं माइनस अगर कॉमन ले लूँ, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया तो हर एक एलिमेंट से माइनस कॉमन होगा, मतलब हर एक एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा। 0 बन जाएगा -0 -0 0 ही होता है, -1 +1 बन जाएगा, +1 -1 हो जाएगा, +1 -1 हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा, -1 +1 हो जाएगा, -1 +1 हो जाएगा, और ये +1 -1 हो जाएगा, और ये 0 का 0 रहेगा। अब ये जो मैट्रिक्स आई, माइनस को छोड़ दो, ये जो मैट्रिक्स है ये तो एग्जैक्टली ए की वैल्यू है। सेम देखो 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। सो इसकी जगह मैं ए लिख सकता हूँ, विच इंप्लाइज दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए। सो यही तो डेफिनेशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यहाँ पे ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, देयरफॉर ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स दिया है, आपको वेरीफाई करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी वो, और ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैट्रिक्स की। यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे और इस प्रॉपर्टी को फिर आपने याद भी रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी यूज होगी कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए
ए उस मैट्रिक्स को अगर मैं ऐड कर दूं उसी के ट्रांसपोज के साथ, जो आंसर आएगा मैट्रिक्स वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सिमिलरली किसी मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज माइनस कर दें और जो आंसर आएगा मैट्रिक्स वो हमेशा कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे तो हमें वेरीफाई करना है। सो हमें मैट्रिक्स गिवन है एक ए विच इज इक्वल टू 1 5 6 7। आपको ये वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो पहले तो ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ए प्लस ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, ए आपके पास है 1 5 6 7, इसमें ऐड करना है इसी का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज यहाँ पे लिखना है, तो रो कॉलम बन जाएगी। फर्स्ट रो 1 5 यहाँ पे फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो 6 7 यहाँ पे सेकंड कॉलम हो जाएगा। अब इनको ऐड करो, अब ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 6 + 5 11 हो गया, यहाँ पे 6 + 5 11 हो गया, 7 + 7 क्या हो गया 40। अब ये जो आंसर आया ना, ये किसकी वैल्यू आई, ये आई ए प्लस ए ट्रांसपोज की। अब ये जो वैल्यू आई हमें इसी को प्रूव करना है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब ये जो मैट्रिक्स आई हमें प्रूव करना है ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब इसका मैं ट्रांसपोज करूंगा वो इसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। ये किसकी वैल्यू है, ये है वैल्यू ए प्लस ए ट्रांसपोज की। अब इस पूरे को अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है तो पहले इसका ट्रांसपोज निकालना होगा, और इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल अगर आ गया तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। सो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कर दो। मतलब ये जो वैल्यू है इसका ट्रांसपोज करना है। आप इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 2 11, यहाँ हो जाएगा 2 11 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। इसकी सेकंड रो के 11 14, यहाँ पे 11 14 सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, देखो 2 11 2 11 11 14 11 14। सो देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज जो था वो किसके इक्वल आया, ए प्लस ए ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज के इक्वल। मतलब इस पूरी को अगर मैं एक मैट्रिक्स मानूं तो ये मैट्रिक्स, और इसको कुछ नाम दे दूँ, सपोज बी, इसको मैं नाम दे दिया बी। सो बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज आ रहा है। इसका मतलब बी जो मैट्रिक्स है वो कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट इज ए प्लस ए ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स आएगी वो हमेशा कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट ये वाली मैट्रिक्स कौन सी होगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। नो सेकंड पार्ट में आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए माइनस ए ट्रांसपोज की। पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए हमारे पास मैट्रिक्स गिवन थी 1 6 5 7, माइनस इसमें से इसी का ट्रांसपोज माइनस करना है। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो कॉलम बन जाएगी 1 5, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा 6 7, माइनस कर दो इनको। सो 1 - 1 हो जाएगा 0, 5 - 6, 5 - 6 इज -1, 6 - 5 इज 1, और 7 - 7 हो जाएगा 0। सो ये वैल्यू आपकी आ गई किसकी, ए माइनस ए ट्रांसपोज की। ये तो वैल्यू हमने फाइंड की। उसने बोला था प्रूव करो ए माइनस ए डैश जो होगा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। दैट इज ए माइनस ए डैश की ये जो वैल्यू आई है, इस मैट्रिक्स को हमें प्रूव करना है ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके लिए पहले इस मैट्रिक्स का मुझे ट्रांसपोज निकालना होगा। सो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दो। ये मैट्रिक्स तो इसी की वैल्यू है ना, ए माइनस ए ट्रांसपोज की। इसका अब मुझे ट्रांसपोज फाइंड करना है, इस पूरी का ट्रांसपोज। तो इस पूरे का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, करो इसका ट्रांसपोज। इसकी रो इसका कॉलम बन जाएगा 0 - 1, और दूसरी रो 1 0। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है और यहाँ -1 है। सो इक्वल तो नहीं आ रहे। लेकिन अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, क्या बन जाएगा, 0 का 0, 1 का -1, -1 का +1 हो जाएगा, और 0 का 0 रहेगा। और ये पूरी वैल्यू तो इसकी है, यही है ना, 0 - 1 1 0, 0 - 1 1 0। किसकी वैल्यू, दैट इज ए माइनस ए, दैट इज ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ, माइनस वैसे ही रहेगा। इस मैट्रिक्स की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ ए माइनस ए ट्रांसपोज, है ना। सो देखो इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, माइनस टाइम्स यही मैट्रिक्स आई। दैट मीन्स ए माइनस विच इम्प्लाइज दैट वी कैन से दैट ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब उसका होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वही मैट्रिक्स हो। ठीक है, हमारे पास ये मैट्रिक्स थी ए माइनस ए ट्रांसपोज, और हमने प्रूव कर दिया ए माइनस ए ट्रांसपोज का जो होल ट्रांसपोज है वो माइनस टाइम्स उसी के इक्वल है, उसी मैट्रिक्स के इक्वल है। सो इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है ए, अगर मैं उसका फाइंड करूं ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये जो मैट्रिक्स आएगी ये हमेशा कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और अगर मैं फाइंड करूं उसका ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स हमेशा कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। So A plus A transpose is always a symmetric matrix and A minus A transpose is always a skew symmetric matrix. Question number 9. Find 1/2 A plus A transpose and 1/2 A minus A transpose where A is equal to। A आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। सो पहले हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या ये 1/2 इंटू A plus A transpose इज इक्वल टू 1/2 A। ए आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन है, तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स लिख दो 0 A B -A 0 C
माइनस बी माइनस सी 0। इसमें आपको ऐड करना है ए ट्रांसपोज, मतलब इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऐड करना है। तो इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यहाँ पे लिख दो, इसका जो रो है यहाँ पे कॉलम बन जाएगा 0 ए बी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा माइनस ए 0 सी, और थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा माइनस बी माइनस सी 0। इन दोनों को पहले ऐड करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। सो 1/2 इंटू ऐड कर दो इन दोनों को, 0 + 0 = 0, ए माइनस ए क्या हो जाएगा 0, बी माइनस बी 0, माइनस ए प्लस ए 0, 0 + 0 0, सी माइनस सी 0 हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी ये भी क्या हो जाएगा 0, माइनस सी प्लस सी ये भी 0 हो जाएगा, 0 + 0 ये भी 0 हो गया। सो ये 0 मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स की वैल्यू 0 होती है। सो 1/2 इंटू 0 इज 0। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू, पहले ए की वैल्यू डालनी, ए आपका है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस, अब इसमें से माइनस करना है ए का ट्रांसपोज, मतलब इसी का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो रोज हैं वो कॉलम बन जाएंगे, 0 ए बी, सेकेंड रो क्या है माइनस ए 0 सी, एंड थर्ड रो क्या है माइनस बी माइनस सी 0। सो इनको पहले माइनस करके फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू, माइनस कर दो, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए प्लस ए इज 2a, बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो बी प्लस बी इज 2b, माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए इज माइनस 2 टाइम्स ए, 0 + 0 इज 0, सी माइनस माइनस प्लस सी प्लस सी इज 2c, माइनस बी कितना हो जाएगा -2b, माइनस सी माइनस 2c, 0 + 0 इज 0। अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 डिवाइड हो जाएगा सबसे, 0/2 0 ही होगा। ये जब 2 से डिवाइड होगा 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा a। ये जब 1/2 से देखो ना यहाँ पे ये 2b है ना, 2b को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2b, ये 2 और 2 कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ b। सिमिलरली इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा 2 कैंसिल, आपके पास बच जाएगा -a, यहाँ 0 ही रहेगा, 2 कैंसिल c, 2 कैंसिल -b बचा, 2 कैंसिल -c बचा, और 0 का 0। सो ये आपका आंसर आ गया। ये आपको फाइंड करना है मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कह रहा है वो, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको उस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है एज ए सम ऑफ 2 मैट्रिक्स सच दैट फर्स्ट मैट्रिक्स जो होगी वो सिमेट्रिक होनी चाहिए, और सेकंड जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। पहले तो आपको वो इस मैट्रिक्स को ब्रेक करने के लिए बोल रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बोलूँ 5 को रिप्रेजेंट करो एज ए सम ऑफ 2 नंबर्स, ये भी एक नंबर ही है बट इसको रिप्रेजेंट करो एज ए सम ऑफ 2 नंबर्स। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसको मैं 4 + 1 रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसको मैं 3 + 2 रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसको मैं 5 + 0 रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, है ना। सो 5 को मैंने रिप्रेजेंट किया एज ए सम ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना है, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है एज ए सम ऑफ 2 मैट्रिक्स। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया ना। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है, आपको मैट्रिक्स गिवन है 3 1 5 -1, इसको जस्ट आपको ब्रेक करके लिखना है, इसको रिप्रेजेंट करना है एज ए सम ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो पहली मैट्रिक्स में ले रहा हूँ अपने से कुछ 2 3 0 एंड 1 प्लस, अब इस मैट्रिक्स में मैं क्या कौन सी मैट्रिक्स ऐड करूँ कि आंसर मेरा यही रहना चाहिए। जैसे यहाँ 4 + 1 आंसर क्या है 5, 3 + 2 भी आंसर क्या है 5, 5 + 0 भी आंसर क्या है 5। सो 2 यहाँ पे 3 है इसका पहला एलिमेंट, 2 में क्या ऐड करूँ 3 आएगा 1, तो यहाँ मैंने 1 लिख लिया। यहाँ 5 है, 3 में क्या ऐड करूँ कि 5 आएगा 2, 3 + 2 इज 5। 1 में यहाँ 0 है, 0 में क्या ऐड करूँ कि आंसर 1 आए 1, ठीक है। यहाँ -1 आना चाहिए, यहाँ 1 है तो 1 में क्या ऐड करूँ कि -1 आए, वो -2 होता है, 1 -2 -1 हो जाएगा। अब देखो इस मैट्रिक्स को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एज ए सम ऑफ 2 मैट्रिक्स, बट क्वेश्चन इतना नहीं था। इस मैट्रिक्स को हमें रिप्रेजेंट करना है एज ए सम ऑफ 2 मैट्रिक्स, बट एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, इन दोनों मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स वो कह रहा है कि सिमेट्रिक होनी चाहिए, और ये मैट्रिक्स जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। अगर सिर्फ बोला होता कि इसको रिप्रेजेंट करो एज ए सम ऑफ 2 मैट्रिक्स तो यही हमारा आंसर होता, बट इस मैट्रिक्स को हमें ब्रेक करके लिखना है एज ए सम ऑफ 2 मैट्रिक्स सच दैट उन दोनों में से फर्स्ट मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए और सेकंड वाली स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज होगी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी वेरीफाई की थी। क्या प्रॉपर्टी वेरीफाई की थी हमने, कि अगर कोई मैट्रिक्स है आपके पास ए, उसका आप अगर निकालो A + A ट्रांसपोज, ये जो मैट्रिक्स आएगी ये हमेशा कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली हमने वेरीफाई किया था A - A ट्रांसपोज अगर आप फाइंड करोगे ये जो मैट्रिक्स आएगी ये हमेशा कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सो इसी कंसेप्ट को यूज करके हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे एज ए सम ऑफ 2 मैट्रिक्स। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, देखो क्या हो जाएगा,
माइनस ए ट्रांसपोज और प्लस ए ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए कितना आ जाएगा 2a, बट इनको ऐड करने पे वही आंसर आना चाहिए जो हमारा गिवन आंसर था। गिवन क्या था मैट्रिक्स से, तो ऐड करने पे ए आना चाहिए था, बट क्या आ रहा है 2a। देखो इसको मैं इस ए को मैं इन दोनों का सम करके लिखूंगा, ठीक है, तो मेरी फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई होगी, इन दोनों का सम करके लिखा, और पहली वाली सिमेट्रिक होनी चाहिए और पहली वाली सिमेट्रिक ही होगी क्योंकि ए प्लस ए ट्रांसपोज तो सिमेट्रिक की मैट्रिक्स होती है ना। सिमिलरली सेकंड वाली मैट्रिक्स वो कह रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए, सेकंड वाली स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगी बिकॉज ए माइनस ए ट्रांसपोज ऑलवेज कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक की, हमने वेरीफाई कर लिया। बट तीसरी कंडीशन, इन दोनों को ऐड करके वही आंसर आना चाहिए, है ना, बट इन दोनों को मैं ऐड किया तो आंसर ए नहीं आ रहा, आंसर क्या आ रहा है 2a आ रहा है। सो इसको ए करने के लिए पहले मुझे इस पूरे को 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इस पूरे को भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1/2 से मल्टीप्लाई करने से देखो क्या हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, अब ये बन गया आपका 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज और दूसरा बन गया 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1/2 ए प्लस 1/2 ए ट्रांसपोज, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 अंदर 1/2 ए माइनस 1/2 ए ट्रांसपोज। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, देखो ये तो प्लस और माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 ए प्लस 1/2 ए, 1/2 हाफ होता है, हाफ टाइम्स ए कितना बन जाएगा 1 टाइम्स ए, दैट इज ए आएगा। अब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मुझे एक मैट्रिक्स गिवन थी ए, उसको मैंने एज ए सम ऑफ टू मैट्रिक्स लिखा। कैसे लिखा, ए को मैंने लिखा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, चलो यहाँ पे करते हैं, एक मैट्रिक्स मुझे गिवन थी ए, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया एज ए सम ऑफ टू मैट्रिक्स। कैसे, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखो ये भी एक मैट्रिक्स आएगी आंसर, ये भी एक मैट्रिक्स आएगी। सो इस मैट्रिक्स को मैंने ब्रेक कर लिया एज ए सम ऑफ टू मैट्रिक्स, जिनमें से पहली वाली सिमेट्रिक होनी चाहिए और ये सिमेट्रिक ही होगी क्योंकि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक ही होता है। 1/2 तो एक कांस्टेंट नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करने से इसकी जो इसके पास प्रॉपर्टी थी सिमेट्रिक होने की वो नहीं जाएगी, ठीक है, ये सिमेट्रिक ही रहेगी, और ये स्क्यू सिमेट्रिक भी है। और इन दोनों को ऐड करने पे अभी हमने देखा जब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को ऐड किया तो ऐड करने पे भी आंसर ए ही आ रहा है। सो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब इस क्वेश्चन में वो आपको कह रहा है, आपको एक मैट्रिक्स गिवन दी है उसने, उस मैट्रिक्स को पहले ब्रेक करना है एज ए सम ऑफ टू मैट्रिक्स सच दैट इन दोनों को सम करके वही मैट्रिक्स आनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए और ये वाली स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो उसका प्रोसीजर ये है, ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया ये कैसे होगा, ठीक है। सो किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपको एक्सप्रेस करना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आप उसको हमेशा इस फॉर्म में लिखोगे। उस मैट्रिक्स को लिखेंगे हम 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। यहाँ से एक मैट्रिक्स आएगी, यहाँ से भी एक मैट्रिक्स आएगी, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने पे आंसर ए ही आएगा हमेशा, और जो पहली वाली होगी वो सिमेट्रिक होगी और दूसरी वाली हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अब हम करते हैं ये क्वेश्चन, ये दिए आपको मैट्रिक्स, इसको नाम नहीं दिया तो इसको पहले हम नाम दे देते हैं इस मैट्रिक्स को। सोल्यूशन लेट ए इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को हमने नाम दे दिया ए, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। गिवन मैट्रिक्स, यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन मैट्रिक्स दैट इज ए कैन बी रिप्रेजेंटेड और एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ a symmetric matrix and skew symmetric matrix as follows। किसी भी मैट्रिक्स ए को हम रिप्रेजेंट एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज फॉलोज। किस तरह से, इस तरह से ए को मैं लिख सकता हूँ हाफ टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर ए ही आएगा। अभी हमने सिंप्लीफाई किया था, ठीक है। इस पूरे को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो आंसर ए ही आएगा। सो मैंने ए को इस तरह से ब्रेक कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया था, ठीक है, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मैंने ऐड किया, ठीक है। ऐड करने पे देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हाफ ए प्लस हाफ ए कितना आएगा, ए ही आएगा आपके पास। सो मैंने जस्ट इसको ब्रेक किया, जैसे 5 को ब्रेक किया था 4 + 1। कैन आई राइट 5 एज 4 + 1? यस, 4 + 1 भी कितना होता है, 5 ही होता है। तो ए को मैंने इस तरह से ब्रेक कर लिया। अब इस तरह से क्यों किया, क्योंकि मुझे पहले से पता था ए प्लस ए ट्रांसपोज जो एक मैट्रिक्स आएगी और वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स आएगी वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी, और यही तो हमें करने के लिए बोला था। सो यहाँ वैल्यू पुट कर दो अब ए और ए ट्रांसपोज की। 1/2 ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू हमें गिवन है 3 5 1 -1। इसमें ऐड करना है मुझे इसी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 3 5, ये कॉलम बन जाएगा 1 -1, तो इसको ब्रैकेट में प्लस क्या करना है इसमें 1/2 ब्रैकेट ए आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, उसकी वैल्यू लिख दो 3 5 1 -1। इसमें माइनस करना है ए ट्रांसपोज, इसी का ट्रांसपोज 3 5 1 -1। अब इनको सिंप्लीफाई कर लो, विच इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे एक मैट्रिक्स आ जाएगी, इनको ऐड करना है 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 इज -2, प्लस हाफ टाइम्स इनको माइनस करना है 3 - 3 0, 5 - 1 इज 4,
1 माइनस 5 इज़ -4, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 -1 + 1 इज 0। अब ये जो हाफ है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 1/2 इंटू जब 6 करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, बचेगा 3। ठीक है, 2 से डिवाइड करना है ना इसको, तो बचेगा क्या 3, इसको 2 से डिवाइड किया 3, 3 इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 कैंसिल, बचेगा कितना -1 प्लस 2 अंदर डिवाइड हो जाएगा सबके साथ, 0/2 इज 0, 4/2 इज 2, -4/2 इज -2, 0/0 इज 0/2 इज 0। सो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में ए था, ए मैट्रिक्स लिख दो यहाँ पे 3 5 1 -1। सो इस मैट्रिक्स को मैंने ब्रेक करके लिख लिया एज ए सम ऑफ टू मैट्रिक्स, जिनमें से पहली मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक। आप चेक कर सकते हो, ये वाली सिमेट्रिक होगी और ये वाली स्क्यू सिमेट्रिक होगी। इन दोनों को अब ऐड नहीं करना, ऐड करने पे यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें इसको रिप्रेजेंट करना था एज ए सम ऑफ टू मैट्रिक्स, जिनमें से पहली होनी चाहिए सिमेट्रिक और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक, तो हमने कर दिया। देखो इनको ऐड करके यही आंसर आएगा, 3 + 0 3 हो जाएगा 3, 3 + 2 इज 5, यहाँ पे 5 है, 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2, 3 - 2 इज 1, यहाँ पे 1 है, -1 + 0 -1 ही होगा -1। और इस मैट्रिक्स को चेक करो, ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। हमें यही करने के लिए बोला था, इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना था एज ए सम ऑफ टू मैट्रिक्स सच दैट फर्स्ट मैट्रिक्स हो सिमेट्रिक और सेकंड हो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक, और वो हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड पार्ट, अगेन इसको एक्सप्रेस करना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको नाम नहीं दिया, हम नाम दे देते हैं, लेट ए इज इक्वल टू, सो दिस मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज फॉलोज। ये आपने लिखना है, उसके बाद लिखना है। सो ए को मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ, हाफ टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज, विच इंप्लाइज दैट ए की वैल्यू पुट कर दो, इस ए की वैल्यू हम लास्ट में पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ए मैट्रिक्स हमें गिवन है वो यहाँ पे लिख लो, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इसमें आपको ऐड करना है ए का ही ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो कॉलम बन जाएगी, 6 -2 2 6 -2 2, सेकेंड रो -2 3 -1, थर्ड रो क्या है 2 -1 3, ओके, प्लस 1/2 इंटू मैट्रिक्स ए पहले लिखो, क्या है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और इसमें से आपको माइनस करना है इसी का ट्रांसपोज, माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रोज कॉलम बन जाएंगी, 6 -2 2, ये रो कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, -2 3 -1 -2 3 -1, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा 2 -1 3। अब इसको सिंप्लीफाई करो, विच इंप्लाइज दैट ए विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो, 6 + 6 इज 12, -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 -2 इज -4, 2 + 2 इज 4, -2 हो गया -4, 3 + 3 इज 6, -1 इज -2, 2 + 2 इज 4, -1 -2, 3 + 3 इज 6, प्लस हाफ टाइम्स, इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है, सो 6 - 6 हो गया आपका 0, -2 माइनस प्लस हो जाएगा, +2 -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, 2 - 2 0, -2 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ये भी हो गया आपका 0, 3 - 3 0, -1 माइनस प्लस 1 ये भी 0 हो जाएगा, 2 - 2 0, -1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, -1 + 1 इज 0, 3 - 3 इज 0, सो ये एक 0 मैट्रिक्स आ गई, विच इंप्लाइज दैट ए विल बी इक्वल टू, ये 2 अंदर सबके साथ डिवाइड हो जाएगा, सो 12/2 इज 6, यहाँ बचेगा -2 2, सबके साथ 2 को डिवाइड कर दिया, 3 -1 बचेगा, 2 -1 बचेगा एंड 3, प्लस 2 सबके साथ डिवाइड होगा तो 0 ही आएगा, 0/2 0 ही होगा। सो इस मैट्रिक्स को हमने रिप्रेजेंट कर लिया एज ए सम ऑफ टू मैट्रिक्स इन विच फर्स्ट इज सिमेट्रिक एंड सेकंड इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, एज इन दोनों को सम करोगे वही मैट्रिक्स ए ही आएगी। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस, आपको दो मैट्रिक्स गिवन है ए और बी, और ये गिवन है कि ये दोनों मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज ए और ए ट्रांसपोज इक्वल होंगे, बी और बी ट्रांसपोज भी इक्वल होंगे, बिकॉज दे आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, और दोनों का ऑर्डर भी सेम है। आपको इस पूरे एक्सप्रेशन का बताना है, ये जो इसको सॉल्व करके जो मैट्रिक्स आएगी वो कैसी मैट्रिक्स होगी। ऑप्शन दिए हैं, क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी, सिमेट्रिक होगी, जीरो होगी, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। इट इज़ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहले हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ओके, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, मुझे बताओ। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ए माइनस बी का जब ट्रांसपोज होता है तो दोनों पे ट्रांसपोज आ जाता है, तो ए बी पे भी ट्रांसपोज आएगा, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए पे भी ट्रांसपोज आएगा, माइनस बी ए ट्रांसपोज, विच इज इक्वल टू, अब अगर मल्टीप्लाई हो रही है दो मैट्रिक्स और उनके ऊपर ट्रांसपोज हो तो उनकी पोजीशन एक्सचेंज हो जाती है, ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। सो ए बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, जब दोनों पे ट्रांसपोज आएगा इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज हो जाएगा, इज इक्वल टू।
अब हमें गिवन जो दिया था वो हम यूज़ करेंगे। हमें गिवन क्या दिया था, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इट मीन्स ए और ए का ट्रांसपोज इक्वल होंगे, और बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इट मीन्स बी और बी का ट्रांसपोज इक्वल होंगे। यही तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है। इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज देन ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे पुट कर दो, तो बी ट्रांसपोज की जगह क्या मैं बी पुट कर सकता हूँ, यस, बिकॉज बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो इसकी जगह सिर्फ बी लिखेंगे। सिमिलरली ए ट्रांसपोज की जगह ए पुट कर सकते हैं, माइनस यहाँ पे भी ए ट्रांसपोज की जगह ए पुट कर सकते हैं और बी ट्रांसपोज की जगह बी पुट कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, ए बी माइनस की है ये प्लस की हो जाएगा, और बी ए प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, माइनस बी ए। सो देखो अब इस पूरी टर्म का जब हमने ट्रांसपोज किया, ये पूरी टर्म को सॉल्व करके भी एक मैट्रिक्स ही आएगी। ठीक है, इस पूरी मैट्रिक्स का जब मैंने ट्रांसपोज किया वो किसके इक्वल आया, माइनस टाइम्स यही मैट्रिक्स, यही आया ना, ए बी माइनस बी ए। सो ये किसकी डेफिनेशन है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे माइनस टाइम्स वही मैट्रिक्स आए तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, वो होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज करने पे क्या आया, माइनस टाइम्स ए बी माइनस बी ए। सो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इफ ए इज इक्वल टू ए, आपको एक मैट्रिक्स दी है, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। ये कंडीशन आपको गिवन है, आपको अल्फा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। सो जो आपको गिवन है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। क्या गिवन है हमें गिवन है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल है, आई। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन तीनों की वैल्यू पुट कर दो। ए तो हमें गिवन है, मैट्रिक्स है ये क्या, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसमें ऐड करना है आपको क्या, ए का ही ट्रांसपोज। सो ए तो आपके पास ये है, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो जो है वो कॉलम बन जाएगी। तो इसकी फर्स्ट रो क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। सो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये बन गया कॉलम। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 बाकी सारे 0। और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मैं ऑर्डर क्या लूंगा, वही ऑर्डर लूंगा जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर है। 2 by 2 है तो यहाँ भी 2 by 2 मैट्रिक्स लेनी है। डायगोनल एलिमेंट 1 1 बाकी सारे 0। इन दोनों को ऐड करना है तो ऐड कर दो, क्या होगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा ये भी 0, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, सेम नंबर को साइन नंबर से माइनस किया तो 0 ही आएगा ना। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा ये कितना हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू 1 0 0 1। सो ये दो मैट्रिक्स इक्वल है। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स वी नो दैट दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होती हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। देखो 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, ये तो पहले से है। इसका मतलब 2 कॉस अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। सो वी कैन इक्वेट फ्रॉम हेयर 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो जाएगा। सो कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू 1/2 और कॉस अल्फा की वैल्यू 1/2 आ गई। कॉस कितने डिग्री पे 1/2 होता है, ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में आपने पढ़ा ना, या 10th क्लास में भी पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल। कॉस की वैल्यू 1/2 कितने एंगल पे होती है, 60 डिग्री पे। और 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। ये तो डिग्री में, बट ऑप्शन हमें रेडियंस में दिए, और रेडियन में 60 डिग्री कितना होता है, π/3। रेडियन और डिग्री का पता ना आपको, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ओके, सो 60 डिग्री हो जाएगा π/3। वेयर इज π/3, π/3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर।